नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि 2 या 3 दिन पहले आई थिंक 22 नवंबर को इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो आपका ACIO यानी कि असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 इसका एक शॉर्ट एडवर्टीजमेंट रिलीज़ कर दिया गया था एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में। ठीक है, और आज यानी कि 25 नवंबर से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना था और आज ही इनकी वेबसाइट पर ये डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट रिलीज़ कर दिया गया है। तो ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है, नोटिफिकेशन है इंटेलिजेंस ब्यूरो का। एक एक करके चीज़ें समझेंगे, देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं और सबसे इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स को लेकर कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, क्या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, फाइनल ईयर एलिजिबल है कि नहीं है। तो सारी बातें एक एक करके हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर ये नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन का PDF ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो चुका है। 25 नवंबर आज से स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन का लिंक भी हमने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। डायरेक्ट लिंक आप जा करके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपके सामने देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें सबसे पहले तो दिया गया है आपका नाम क्या है इसका, ACIO2 एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये आपका डेजिग्नेशन हो जाएगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन ये ग्रुप C है, हमारा नॉन गैजेटेड पोस्ट है। इसके अलावा देखिए जो पे स्केल है इसकी अगर हम बात करें, बेसिक पे है 44,900। DA यहाँ पर बोला गया है 46%, 20,000 ये हो जाएगा। SSA बोला है 20% ऑफ बेसिक पे 8,980। इसके अलावा HRA मिलेगा, अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग रहता है, 27%, 18%, 9%। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है। इसके अलावा NPS में जो गवर्नमेंट आपको कंट्रीब्यूट करती है 14%, वो अलग से है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। देखिए एनुअल इंक्रीमेंट रहता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ रहता है, LTC फैसिलिटीज़, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, गवर्नमेंट एकोमोडेशन, ये सब सारी चीज़ें रहती हैं। अगर हम मोटे मोटे तौर पे इसकी बात करें कि सैलरी की अगर हम बात करें, इन हैंड जो आपकी सैलरी बनेगी वो ऑलमोस्ट लगभग आपका 75,000 से 85,000 के बीच में बनेगा। ये इन हैंड सैलरी बनेगा और ये अलग अलग डिपेंड करता है सबकी पोस्टिंग पर। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर एक को 85,000 मिल रहा है सबको उतना मिलेगा, नहीं, अलग अलग क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है। सबका अलग अलग जो इन हैंड सैलरी आता है सैलरी स्लिप में सबका डिफरेंट होता है, किसी का भी एक जैसा नहीं रहता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसी रेंज में लाई करेगा। आगे हम बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 995, 995। अनरिजर्व कैटेगरी की 377, EWS का 129, OBC का 222, SC कैटेगरी 134 और ST का 133। टोटल वैकेंसीज हैं 995, ऑलमोस्ट 1,000 वैकेंसीज हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखिए क्या बोला है, ग्रेजुएशन, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन मतलब यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। अब इसके बाद भी ये नोटिफिकेशन में लिखा रहता है, इसके बाद भी कैंडिडेट्स कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि क्या सर BA एलिजिबल है। अब इसके आगे क्या ही बोलूँ मैं, BA एलिजिबल है, BCom एलिजिबल है, क्या यहाँ पर BCA एलिजिबल है। ग्रेजुएशन मतलब ये सारी डिग्रीज आपकी आ जाती हैं, BA, BCA, BCom, B फार्मा, BBA और आपका BE, BTech, BSc, सब कुछ जो कुछ भी है वो सब कुछ ग्रेजुएशन में आपका आ जाता है। तो किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया है वो मैटर नहीं करता है, बस आपने ग्रेजुएशन किया है, आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पर देखिए डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। ये तो आज की डेट में सबको ही आता है, लैपटॉप चलाना सबको आता है, ये तो सिर्फ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इसेंशियल नहीं है। सिर्फ मांगा गया है कि आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर्स का आपको नॉलेज है कि नहीं है। बस MS ऑफिस आप खोल पाते हैं कि नहीं खोल पाते हैं, या फिर आप सिर्फ फेसबुक ही खोल पाते हैं। ये सब सिंपल सी चीज़ें हैं कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स डिज़ायरेबल है, बस आपसे पूछा गया है। एज की अगर हम बात करें, बिटवीन 18 to 27 ईयर्स, 18 से 27 साल। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, 5 साल का रिलैक्सेशन है SC ST का, 3 साल का OBC कैंडिडेट्स का। ठीक है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स 40 ईयर्स। अब यहाँ पर इन्होंने डेट दिया हुआ है, उस डेट को भी जानना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, नंबर ऑफ वैकेंसीज इज प्रोविजनल, इसकी कोई मतलब नहीं है, ये हमें क्रूशियल डेट दिया गया है। द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, caste, category, etc. will be determined on the closing date. The candidate must possess essential qualification for the post, i.e. graduation or equivalent on the closing date 15 दिसंबर 2023 and he/she must have been declared successful in it. अगर आप फाइनल ईयर में हैं, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं,
ये अभी आगे हम आपको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये सब सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में दी रहती हैं और नोटिफिकेशन में दिया गया है, तो आगे हम बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको बोला गया जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, टोटल आपको 5 एग्जामिनेशन सेंटर्स चूज़ करने होंगे, उस 5 में से आपको एक एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर ये क्या चीज़ है, ये नोट 5 कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पर बोला गया है द पोस्ट इन्वॉल्व्स ऑल इंडिया ट्रांसफ़र लाइबिलिटी, तो मतलब कि आप सबको पता है कि ऑल इंडिया कहीं भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए सिटी ऑफ एग्ज़ाम लिखा हुआ है, ये देखिए आप सिटी ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पर क्या है, द कैंडिडेट हैज़ टू इंडिकेट 5 ऑप्शंस ऑब्लिक चॉइस एज एग्ज़ाम सिटी फॉर ऑनलाइन टीयर 1 एग्ज़ाम। अब ये आप देख सकते हैं अलग अलग स्टेट में अलग अलग सिटीज़ दी गई हैं जहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। सपोज़ आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ से कोई भी 5 सेंटर्स चूज़ कर सकते हैं, इसमें से कोई एक सेंटर आपको अलॉट कर दिया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर। अब बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, देखिए आपका टीयर 1 एग्ज़ाम होगा, टीयर 2 एग्ज़ाम होगा, उसके बाद टीयर 3। टीयर 3 में क्या है, आपका इंटरव्यू है। टीयर 1 और टीयर 2 आपका रिटन एग्ज़ाम है। टीयर 1 में बोला गया है 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 100 MCQs आएंगे, यानी कि क्या मतलब 1 नंबर का एक क्वेश्चन, ठीक है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन। देखिए करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन, जनरल स्टडीज़ 20 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन, रीजनिंग एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन और इंग्लिश 20 क्वेश्चन। निगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 मार्क्स, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग है यहाँ पर 1/4 मार्क्स की, ठीक है। ये आपका टीयर 1 एग्ज़ाम है। इसके बाद जो टीयर 1 क्वालिफाई कर लेंगे उनको बुलाया जाएगा टीयर 2 के लिए। डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर ऑफ 50 मार्क्स, ये 50 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ऐसे राइटिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रिसाइज राइटिंग, ठीक है। ऐसे राइटिंग का आपका 30 मार्क्स होगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन प्रिसाइज राइटिंग 20 मार्क्स, और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जो कि आपका 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, कैंडिडेट्स अपियरिंग इन इंटरव्यूज मे बी सब्जेक्ट टू साइकोमेट्रिक ऑब्लिक एप्टीट्यूड टेस्ट विच विल बी अ पार्ट ऑफ इंटरव्यू, मतलब कि इंटरव्यू में आपका ये भी टेस्ट हो सकता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप हमारे चैनल पर जाइएगा, सर्च कर लीजिएगा साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल्ड वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, अब ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पर देखिए 5 सेंटर में से एक सेंटर मिलेगा, 1/4 का निगेटिव मार्किंग है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कट ऑफ भी दिया गया है, अनरिजर्व का 35, OBC 34, SC ST, ये सिर्फ कट ऑफ दिया गया कि इतना आपको एटलीस्ट यहाँ तक तो लाना ही है तो आप क्वालिफाई होंगे। बाकी कट ऑफ डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पर। इसका मतलब ये नहीं कि कट ऑफ आपका अनरिजर्व कैटेगरी का 35 जाएगा, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। कट ऑफ तो जितना जाता है 60-70 नंबर जो भी उसी रेंज में जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए ऑन बेसिस ऑफ दियर परफॉर्मेंस एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इन टीयर 1 एग्जाम कैंडिडेट्स वुड बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर टीयर 2 एट द रेट 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द कैंडिडेट शुड हैव स्कोर्ड मिनिमम कट ऑफ, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जितनी भी आपको यहाँ पर वैकेंसीज दी गई थी जो स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था 995 वैकेंसीज, इसका 10 टाइम्स मतलब कि ऑलमोस्ट 10,000 कैंडिडेट्स बुलाएंगे। लेकिन उसमें भी कैटेगरी वाइज रहता है, अनरिजर्व कैटेगरी 377 है तो इसका 10 टाइम्स आप मान के चलिए 3770, या हो सकता है 4000 ले लें, या हो सकता है 3500, इतने कैंडिडेट्स को बुला लें। तो ये रहेगा आपका टीयर 2 के लिए, ठीक है। टीयर 2 में जो बुलाए जाएंगे टीयर 1 एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे उसका 10 टाइम्स, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ दियर कंबाइंड परफॉर्मेंस इन टीयर 1 एंड टीयर 2 द कैंडिडेट्स वुड बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर टीयर 3 ऑब्लिक इंटरव्यू एट द रेट 5 टाइम्स, यानी कि जितनी वैकेंसी थी, अगर मान लीजिए सपोज यहाँ पर 3500 कैंडिडेट्स बुलाए गए, किसके लिए, आपका टीयर 2 एग्ज़ाम के लिए, तो उसका आधा हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा जितनी भी वैकेंसीज़ है, तो इसका आधा हो जाएगा ऑलमोस्ट 1700 के आसपास। ये कैंडिडेट्स जो हैं आपके किसके लिए बुला लिए जाएंगे, ये इंटरव्यू के लिए बुला लिए जाएंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड परफॉर्मेंस इन टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 ऑब्लिक इंटरव्यू एग्जाम अ फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ 995 कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ ACIO2 एग्जीक्यूटिव विल बी प्रिपेयर्ड। अब देख सकते हैं आप, पूरा मार्क्स आपका ऐड होगा टीयर 1, टीयर 2 और इंटरव्यू का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सोच रहे हैं कि टीयर 1 में ही बस हमारा मार्क्स आ गया तो हम क्वालिफाई कर गए, पूरा सबका टीयर 1 का भी, टीयर 2 का भी, टीयर 3 का भी जो आपका इंटरव्यू है, पूरा मार्क्स ऐड होगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी।
Final selection to the post would be further subject to the successful completion of character and antecedent verification followed by medical examination. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोला गया डेट टाइम एंड सेंटर्स ऑफ टीयर 2 एंड इंटरव्यू वुड बी इंटीमेटेड टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स थ्रू ईमेल गिवन बाय देम इन ऑनलाइन, यानी कि ईमेल पर आपको टीयर 2 और टीयर 3 इंटरव्यू का जो भी डेट टाइम या वेन्यू या सेंटर वगैरह होगा वो सब आपको मेल पर आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पर बोला गया ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट आप सबको पता है आज से स्टार्ट हो गई है, लास्ट डेट है हमारी 15 दिसंबर 2023। अब ये जहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कैसे आपको अप्लाई करना है ये सब दिया गया है, बहुत इजी है फॉर्म फिल करना, आप देख लीजिएगा, आप इसको फिल कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ें हमें दी गई हैं, हम वो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। Once the registration is over, the candidate would be provided an application sequence number ASN at their registered mobile number and email ID, which may be noted for subsequent login for filling up remaining part of registration and also for use in future। अब देखिए क्या रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर या एप्लीकेशन नंबर अगर हम बोलें इसको, एप्लीकेशन नंबर जो आपको मिलेगा ASN एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर, इसको आप अपने पास ज़रूर सेव करके रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स लास्ट टाइम पे जब रिजल्ट आता है तब उन्हें याद आता है मेरा रोल नंबर नहीं मिल रहा है, मेरा एप्लीकेशन नहीं मिल रहा, मुझे पता ही नहीं मेरा एप्लीकेशन नंबर है क्या। तो एटलीस्ट आपको मैं पहले से बता दे रहा हूँ, आप सेव करके रख लीजिएगा, आगे काम आएगा। ठीक है, अब और ऐसा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइनल ईयर वाला भी हम देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा दिया गया है। देखिए एक चीज़ और यहाँ पर है इंपॉर्टेंट, हम आपको बता देते हैं। द रजिस्ट्रेशन बिकम्स कंप्लीट ओनली आफ्टर द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आर अपलोडेड बाय द कैंडिडेट। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन, सबमिशन ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन में रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ एप्लीकेशंस टुगेदर। देखिए बहुत आप लोग मिस्टेक करते हैं, जबकि ऑलरेडी लिखा है सिर्फ एक बार आपको एक एप्लीकेशन आपको सबमिट करना है। केयरफुली आप इसको फॉर्म को देखिए और भरिए, ये उसके बाद भी मिस्टेक होती है, किसी ने मिस्टर की जगह मिसेस लिख दिया है, किसी ने मिस लिख दिया है, किसी ने सर नेम की जगह जो है फर्स्ट नेम लिख दिया, लास्ट नेम की जगह फर्स्ट नेम कर दिया, फर्स्ट नेम की जगह लास्ट नेम कर दिया, डेट ऑफ बर्थ किसी ने गलत डाल दी, किसी ने परसेंटेज गलत डाल दिया। ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, कोई जानबूझ के नहीं करता है, कभी कभार जल्दबाजी में भी हो जाती है। अगर हो जाती है तो आपको क्या करना होगा, आपको एक दूसरा ईमेल आईडी और दूसरा मोबाइल नंबर से आपको फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, नाम वगैरह आपको अपना ही लिखना होगा, किसी और का नहीं लिखना होगा, लेकिन आपको बस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दूसरा यूज़ करना होगा। और जो पुराना जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है वो कैंसिल हो जाएगा, या कैंसिल नहीं भी होगा उसका भी एडमिट कार्ड आएगा, आप उसको यूज़ मत करिएगा। जो आपका उसका भी एडमिट कार्ड आएगा आप उसको यूज़ मत करिएगा, उसको लॉगिन ही मत करिएगा। जो दूसरा आपने फॉर्म फिल किया हुआ उसको आप यूज़ करिएगा, वहाँ से आप एडमिट कार्ड उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से जो आपने नया फिल किया, जो लेटेस्ट है आपका एप्लीकेशन नंबर आपका आएगा, आप उससे एप्लीकेशन अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। पुराना वाला भी आएगा लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं होगा, गलत हो जाएगा, तो इससे बेटर है कि लेटेस्ट हो। बाकी कोशिश करिएगा कि गलती ना हो। इसके अलावा ये बोल रहे हैं कि हमारा जो ईमेल आईडी का एड्रेस है इसको आप अगर अपने ईमेल पर कॉन्टैक्ट्स में जा करके सेव कर लेंगे तो कभी अगर मेल आता है तो स्पैम फोल्डर में आ जाता है, तो क्या होता है, तो फिर आपको ईमेल मिलता नहीं है। ठीक है ना, तो बेटर है ये ईमेल आईडी है इनकी हेल्प डेस्क ईमेल आईडी, इसको आप ऑलरेडी अपने कॉन्टैक्ट्स में जा करके सेव कर लीजिए तो ईजी रहेगा थोड़ा। द कैंडिडेट्स मस्ट ऑल्सो फर्निश वन मोबाइल नंबर ऑफ रिसीविंग SMS अलर्ट्स रिलेटेड टू द एग्ज़ाम। ठीक है, अब आगे देखिए, किसी तरह का कोई हार्ड कॉपी नहीं देना है। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है यहाँ पर दी गई है 450 रुपये सभी कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा अलग से 100 रुपीज़ फीस है, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है 450, और इसके अलावा 100 रुपीज़ है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस। तो ये किसको देना है, ये तो सभी कैंडिडेट्स को देना है, ये सिर्फ जो है अनरिजर्व कैटेगरी EWS और OBC कैटेगरी के सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को देना है। ठीक है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर, तो हम देख लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका आ जाएगा इंपॉर्टेंट चीज़, क्रूशियल डेट आ गई है 15 दिसंबर 2023। ठीक है, तो एज लिमिट जो यहाँ पर बोली है 27 ईयर्स, वो 27 ईयर्स आपकी कब तक होनी चाहिए, 15 दिसंबर 2023 तक। अगर आपकी एज इस डेट पर 27 साल 1 दिन भी हो रही है, 27 ईयर्स प्लस 1 डे अगर हो रही है, तो आप एलिजिबल नहीं है। अनरिजर्व कैटेगरी के केस की हम बात कर रहे हैं, बाकी जिनको रिलैक्सेशन मिलता है वो अलग है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर दिया गया है फाइनल कैंडिडेट्स के लिए पॉइंट नंबर ई पर, दोज कैंडिडेट्स हु आर येट टू गेट दियर डिग्री एज मैंशनड इन द इसेंशियल क्वालिफिकेशन कॉलम इन द रिलेवेंट फील्ड if called for interview would be required to submit a proof of having the essential qualification on or before the closing date। मतलब कि अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो 15 दिसंबर 2023 तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। फाइनल रिजल्ट अगर आपका 15 दिसंबर या 15 दिसंबर 2023 के पहले पहले आ चुका है तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सच प्रूफ वुड नॉट बी एंटरटेन्ड, such proof would not be entertained if issued after the closing date on ground of late conduct of examination, delay in declaration of result or any other ground whatsoever। तो यानी कि 15 दिसंबर 2023 तक अगर आपका रिजल्ट आ गया तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। बाकी लास्ट में कुछ फॉर्म्स वगैरह दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, सर्टिफिकेट टू ओबीसी, ये सब अलग अलग कैटेगरीज के यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह डिक्लेरेशन वगैरह दिया हुआ है। आप यहाँ पर से जा करके चेक कर सकते हैं, जिसको ज़रूरत है वो यहाँ से इसका प्रिंट आउट ले सकता है और ये फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, बाकी जो कुछ भी इंपॉर्टेंट था मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इसके अलावा फर्दर कोई आपकी क्वेरी बच जाती है, वैसे मैंने कोशिश किया है सब कुछ यहाँ पर कवर कर लिया, अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी बच जाती है जो मैं यहाँ पर कवर नहीं कर पाया हूँ तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।